हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कल के टॉपिक में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। हम उन टॉपिक्स को आज कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए देवगढ़, बी बदरगढ़, सी लाफागढ़, डी रायगढ़। करेक्ट आंसर रहेगा बी बदरगढ़। बदरगढ़ जो है वो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। इसके अलावा लाफागढ़ ये कोरबा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है? ए कोरबा बलरामपुर में, बी कोरबा रायगढ़ में, सी बलरामपुर सूरजपुर या डी बिलासपुर कवर्धा। आपको बताना है जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं इनका विस्तार छत्तीसगढ़ के किस किस जिले में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कोरबा रायगढ़। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? ए मैकल, बी सिहावा, डी रामगिरी, डी महेंद्रगिरी। करेक्ट आंसर रहेगा डी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पहाड़ जो है या पहाड़ी ये उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। मैकल, सिहावा और रामगिरी ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य पहाड़ियां हैं। मैकल रेंज का विस्तार कहाँ पर है? कवर्धा राजनांदगांव, गौरेला पेंडा मरवाही। सिहावा पर्वत जहाँ से महानदी का उद्गम होता है ये हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ में, पड़ता है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में। रामगिरी की पहाड़ी ये सरगुजा जिले में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? ए सिहावा, बी मैकल, सी मैनपाट, डी सामरीपाट। पुराना नाम बताना है आपको कि सुक्तिमती किस पर्वत का पुराना नाम था, प्राचीन नाम था। करेक्ट आंसर होगा ए सिहावा। सिहावा पर्वत को ही पहले प्राचीन काल में सुक्तिमती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्तीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ए भारत का चाय का बिछौना, बी मध्य भारत का धान का कटोरा, सी मध्य भारत का चीनी का कटोरा, डी मध्य भारत का नमक का कटोरा, ई मध्य भारत का मक्के का कटोरा। ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिसको तुक्का भी मार के बता दोगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भले ये पूछा है कि मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। एक ही ऑप्शन होगा यार, बी मध्य भारत का धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को ना तो चाय चीनी नमक मक्के के नाम से नहीं जाना जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से ही जाना जाता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे स्पेशली क्या पूछ दिया है कि छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी मध्य भारत का धान का कटोरा। ठीक। वैसे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को ही भारत संघ में धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ए पहाड़ों के, बी मैदानों और नदियों के बेसिन, सी पठारों के, डी पाटों के। करेक्ट आंसर रहेगा सी पठारों के। हमारे छत्तीसगढ़ में ना ज़्यादा जो है पठार देखने को मिलते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो भौगोलिक क्षेत्र है वह पठारों से ही घिरा हुआ है। ठीक। करेक्ट आंसर रहेगा सी पठारों के। सूची एक को सूची दो से सुमिलित करें। सूची एक में दिया हुआ है महानदी बेसिन का कौन सा हिस्सा और दिशा बताया गया है।
सूची 2 में दिया हुआ है सीमा। ठीक, आपको बताना है, सही मैच करना है और सही आंसर बताना है। चलो देखते हैं, महानदी बेसिन है, इसके उत्तरी भाग में क्या पड़ता है? तो देखिए, मैकल, नहीं भाई, मैकल तो पश्चिम हो गया, तो डी हो गया, तो डी का हो गया पहला। उड़ीसा देखो, उड़ीसा पूर्व हिस्से में पड़ता है, तो सी का हो जाएगा 2। ठीक, और बघेलखंड, बघेलखंड कहाँ पे पड़ता है? बघेलखंड सरगुजा, ये उत्तर साइड है, तो हो जाएगा ए। दंडकारण्य का पठार कहाँ पे पड़ेगा? दक्षिण में, तो बी का हो जाएगा 4। ठीक, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ए राजनांदगांव, बी कोरबा, सी रायपुर, डी बलरामपुर। वैसे तो ये क्वेश्चन नदी वाले टॉपिक का होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन गलती से इसमें आ गया। ठीक है, चलो बता देते हैं कि नर्मदा बेसिन जो है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के कवर्धा और राजनांदगांव जिले में है। तो यहाँ पर कवर्धा जिला तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ए राजनांदगांव। सोनमेरा का पठार किस जिले में स्थित है? ए गरियाबंद, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी मुंगेली। करेक्ट आंसर आएगा ए गरियाबंद। देखिए, सोनबेरा का जो पठार है उसका विस्तार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और उसका जो कुछ कुछ हिस्सा है ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद में भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गरियाबंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य युग्म पूछा है। यहाँ पर सभी जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई दी हुई है। ए देखो, मेन पार्ट 1152 मीटर, सी बी है गौरलाटा 1225 मीटर, सी धारी डोंगर 999 मीटर, डी नंदीराज 1210 मीटर। यहाँ पर हमें असत्य युग्म पूछा है ना, गलत कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। मैन पार्ट जो है सरगुजा जिले में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है, बिल्कुल करेक्ट। गौरलाटा सामरी पार्ट बलरामपुर में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, ये भी बहुत सही है। डी नंदीराज जो कि पड़ेगा बैलाडीला दंतेवाड़ा में, इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा सी धारी डोंगर, ये करेक्ट नहीं है। धारी डोंगर की ऊंचाई है 899 मीटर। ठीक, धारी डोंगर या शिशुपाल पर्वत जो कि पड़ेगा महासमुंद जिले में, इसकी ऊंचाई है 899 मीटर। इसका ऊंचाई मत याद करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो कि धारी डोंगर या शिशुपाल पर्वत, इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं? ए काराकोरम, बी विंध्य, सी अरावली, डी सतपुड़ा। करेक्ट आंसर आएगा डी सतपुड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं? तो करेक्ट आंसर आएगा डी सतपुड़ा। देखिए, ये व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर है, ठीक है, आयोग सॉरी सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जो है ना सतपुड़ा रेंज है ना, ये छत्तीसगढ़ के हमारे उत्तर पश्चिम, मतलब मुख्य रूप से पश्चिम दिशा में देखने को मिलता है, ना कि उत्तर। ठीक है, लेकिन अब लिया गया उत्तर है डी सतपुड़ा। ठीक है, चौड़ ढाल स्थित है? ए बिलासपुर मैदान में, बी जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में, सी हसदेव मांड बेसिन में, डी महानदी शिवनाथ दोआब में। करेक्ट आंसर आएगा सी हसदेव मांड बेसिन में। चौड़ ढाल याद आ रहा होगा, चौड़ ढाल जो है वो हसदेव मांड बेसिन में पड़ता है। चौड़ ढाल
चंवर ढाल देखिए, मेरे को याद आ रहा है जहाँ तक, चंवर ढाल जो है यहीं पर जो है हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा सिंगनपुर की गुफा पड़ती है, ठीक है, जो कि चंवर ढाल के गिरिपाद पर स्थित है, जो कि रायगढ़ जिले में पड़ता है। तो चंवर ढाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हसदो मांड बेसिन का हिस्सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, कुटक राजहरा की पहाड़ी, ये पड़ेगा बालोद में। उर्मिल बेसिन पड़ता है गोदावरी सबरी बेसिन में। याद कर लेना है, फ्यूचर में हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाए। पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन है? ए गौरलाटा, बी डोंगरगढ़, सी बैलाडीला, डी लाफागढ़। चलो, आपको अगर सही आंसर ना भी पता हो कि पेंड्रा लोरमी का पठार में कौन सा ऊंचा चोटी है, तो बाकी ऑप्शन को देख के भी आप पढ़िए और सही आंसर लगा सकते हो, मतलब पढ़ के। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ना है। गौरलाटा, देखो गौरलाटा कहाँ पर पड़ता है? सामरी पाट में। तो पेंड्रा लोरमी का पठार सामरी पाट मैच हो रहा है क्या? नहीं भाई। पेंड्रा लोरमी का पठार जो है वो मुख्यतः गौरेला पेंड्रा मरवाही कवर्धा साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गौरलाटा यहाँ पर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन को आप पहले हटा दो। डोंगरगढ़ को देखो, डोंगरगढ़ जो है राजनांदगांव जिले में पड़ता है, तो ऊपर तक तो वो जाएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन को भी हटा दीजिए। बैलाडीला, ये दंतेवाड़ा जिले में है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा? डी लाफागढ़, ठीक, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंड्रा लोरमी पठार का जो ऊंचे ऊंचे जो हिस्से हैं उनके बारे में देखते हैं कि एक है पलमा चोटी, जो कि पड़ेगा गौरेला पेंड्रा मारवाही में। एक है लाफागढ़, जो कि पड़ेगा कोरबा जिले में। एक है चंदेली पहाड़, जो कि पड़ता है लोरमी में, ठीक। ये हमारे पेंड्रा लोरमी पठार के ऊंचे हिस्से हैं, ठीक है। बिजौरा पहाड़ स्थित है ए मैकल श्रेणी में, बी पेंड्रा लोरमी पठार में, सी छुरी उदयपुर पहाड़ी में, डी अबूझमाड़ पहाड़ियों में। देखिए, बिजौरा पहाड़ ना हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ व्यापम के द्वारा बी पेंड्रा लोरमी पठार को सही आंसर लिया गया है। अगर देखेंगे हम सही आंसर को, तो बिजौरा पहाड़ अगर रायगढ़ में पड़ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था सी छुरे उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। लेकिन लिया गया उत्तर क्या है? बी पेंड्रा लोरमी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? ए कोरबा, बी मुंगेली, सी बिलासपुर, डी कबीरधाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोरबा। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, बताया था छुरी उदयपुर की पहाड़ी पड़ती है कोरबा और रायगढ़ जिले में, जिसमें से छुरी पड़ता है हमारे कोरबा में और उदयपुर पड़ता है रायगढ़ में। तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सही आंसर होगा ए कोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंवर ढाल क्या है? ए पर्वतों की श्रृंखला, बी नदी बेसिन, सी पठार, डी बाढ़कृत मैदान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पर्वतों की श्रृंखला। चंवर ढाल जिसका विस्तार छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में पड़ता है, वह ये जो चंवर ढाल है वह एक पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दंडकारण्य के पठार पर बेस्ड। ये देखिए दंडकारण्य का पठार, यहाँ पर दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जो कि पड़ेगा बैलाडीला की पहाड़ी में। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर पड़ेगा? दंतेवाड़ा जिले में, ठीक है। इसका ढाल जो है दंडकारण्य का, ये दक्षिण की ओर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य कहाँ पर विस्तृत है, मतलब बताना है कि दंडकारण्य किस किस राज्य में पड़ता है। ए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, बी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, सी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में,
डी उड़ीसा और झारखंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। दंडकारण्य का जो विस्तार है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में मतलब है। ठीक है, कहाँ कहाँ दंडकारण्य का विस्तार किस किस राज्य में है? तो हमारा छत्तीसगढ़ तो जान ही रहे हो, इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कौशल राज्य के एक भाग के रूप में किया गया है? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी भिलाई, डी बस्तर। बहुत आसान क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बस्तर। देखिए, बस्तर को ही प्राचीन समय में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? ए दंतेवाड़ा, बी अबूझमाड़, सी बीजापुर अपलैंड, डी गोलापल्ली पठार, ई इनमें से कोई नहीं। देखिए, बस्तर पठार का अगर सबसे अधिक ऊंचाई पूछा जाए तो नंदीराज चोटी है, जो कि पड़ता है हमारे बैलाडीला की पहाड़ी में। ठीक, जो कि पड़ेगा दंतेवाड़ा में। लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर पूछा जाए तो यहाँ पर इसके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर लिया गया है अबूझमाड़। क्यों लिया गया मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बी अबूझमाड़। बाकी मैंने बताया कि बस्तर का पठार हो गया, इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? नंदीराज, जो कि पड़ता है कहाँ पर? बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? ए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बी केशकाल, सी कोंडागांव पठार, डी बैलाडीला की पहाड़ियाँ। करेक्ट आंसर होगा डी बैलाडीला की पहाड़ियाँ। यहीं पर जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? ए दंतेवाड़ा, बी अबूझमाड़, सी बीजापुर अपलैंड, डी गोलापल्ली पठार, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी अबूझमाड़। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी अबूझमाड़ को करेक्ट आंसर लिया गया है, लेकिन बस्तर पठार की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो होगा नंदीराज, जो कि पड़ता है बैलाडीला की पहाड़ी में। यहाँ पर हो सकता है सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, बस ऐसे पूछा है। अगर ऊंची चोटी पूछता तो नंदीराज लगाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, तो यहाँ पर बी अबूझमाड़ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? वही सेम क्वेश्चन, ऑप्शन लिया गया है ए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबक्का पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी नारायणपुर, डी बस्तर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बीजापुर। अलबक्का पहाड़ी बोले या अलबामा पहाड़ी बोले, ये हमारे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पड़ता है। सेम क्वेश्चन, अलबामा हिल स्थित है। देखिए, अलबामा हिल्स जो है बीजापुर राज्य में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा है कि बीजापुर अपलैंड के या तो पश्चिम में है, कि पूर्व में है, कि दक्षिण में है, कि उत्तर में है, ये बताना है आपको। देखिए, इसमें ना
ये ऑप्शन आया था, इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि जो अल्बामा हिल है वो हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। याद रखना, अल्बामा हिल्स जो है हमारे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। नड्डापल्ली गुफा स्थित है ए नारायणपुर में, बी दंतेवाड़ा में, सी सुकमा में, डी बीजापुर में। करेक्ट आंसर होगा डी बीजापुर में। अलबका पहाड़ी पूछे या अल्बामा हिल पूछे या नड्डापल्ली गुफा पूछे, ये कहाँ पर पड़ेगा? हमारे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी उक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। दंडकारण्य का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्थित नहीं है पूछा है, तो तीनों ही स्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर उच्च भूमि जिसे किस नाम से जाना जाता है, वो छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। ए रायगढ़ पठार, बी महकल गुफाएं, सी दंडकारण्य, डी धर्मजयगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दंडकारण्य। आपको पता ही है कि जो दक्षिण का हमारे छत्तीसगढ़ का दक्षिण हिस्सा है जिसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? ए कोटरी बेसिन, बी बस्तर पठार, सी अबूझमाड़ पहाड़ियां, डी सोन बेसिन। करेक्ट आंसर आएगा सोन बेसिन। सोन बेसिन जो है वो सोन नदी पता होगा, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। ये सोन बेसिन जो है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक। अबूझमाड़ की पहाड़ियां हैं ए बस्तर में, बी कोंडागांव में, सी नारायणपुर में या डी कांकेर में। चलिए आंसर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, ठीक है, किसे कहते हैं? अबूझमाड़ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि छत्तीसगढ़ के हमारे नारायणपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सी नारायणपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? सेम क्वेश्चन वही आ गया, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, अबूझमाड़ पहाड़ी में। अबूझमाड़ पर्वतमाला किस पठार के मध्य पश्चिम भाग में है? ए पेंड्रालोरमी, बी दक्कन, सी दंडकारण्य, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर होगा सी दंडकारण्य। देखिए अभी ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, हॉस्टल वार्डन के पेपर में आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि अबूझमाड़ जो है दंडकारण्य के किस दिशा में है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें मध्य पश्चिमी भाग था ही नहीं, ठीक है। तो व्यापम का अपना रूल चलता है, वो कैसा भी करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पहले का आया हुआ प्रश्न है उसमें यही लिया गया है कि अबूझमाड़ पर्वतमाला दंडकारण्य पठार के मध्य पश्चिमी भाग में पड़ता है, ठीक। ये करेक्ट, ये आंसर आप इसको सी कर लेना, ठीक है, ये होगा दंडकारण्य।
यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, आप इसको सी कर लेना ना, ये सी होगा दंडकारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, केशकाल घाटी बस्तर के पठार के पूर्वी सीमा है। दूसरा, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तरी पूर्व सीमा है। तीसरा, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। चलिए आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। नहीं, ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि केशकाल घाटी कोंडा गांव में पड़ता है। ठीक है, ये बस्तर के पठार की उत्तरी सीमा है। ठीक है, या बोल सकते हैं बस्तर के पठार का प्रवेश द्वार है। ठीक है, जो कि उत्तरी मतलब उत्तरी सीमा है होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। बिल्कुल सही। तीसरा, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएंगे और पहला गलत। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए दंतेवाड़ा, बी सुकमा, सी नारायणपुर, डी बस्तर। करेक्ट आंसर आएगा डी बस्तर। दरभा घाटी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है। इसके अलावा झीरम घाटी जो है वो सुकमा जिले में पड़ता है। कंफ्यूज नहीं होना, दरभा घाटी पूछे तो बस्तर, झीरम घाटी पूछे तो सुकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी कांकेर, डी कोंडागांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कोंडागांव। तेलिन घाटी या केशघाल घाटी ये छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में स्थित है। दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई। ए पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए, बी पश्चिमी पाकिस्तान के पुनर्वासियों के लिए, सी वन क्षेत्र के विकास के लिए, डी प्रवास कम करने के लिए। करेक्ट आंसर आएगा ए पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए। देखिए, दंडकारण्य योजना जो है 1972 में लाया गया था। इस योजना का उद्देश्य था जो पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, ठीक है, वहाँ के शरणार्थियों को कांगूर पखांजूर जो है जो कि कांकेर जिले में पड़ता है, यहाँ पर लाकर बसाना। ठीक है, यही दंडकारण्य योजना का उद्देश्य था। कब लाया गया था? 1972 में। क्यों? पूर्वी पाकिस्तानी जो कि आज के बांग्लादेशी है उनको लाकर पखांजूर कांकेर में बसाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है। ए केशकाल घाटी से, बी तेलिन घाटी से, सी दंडकारण्य से, डी अबुझमाड़ से। देखिए, गोदावरी नदी प्रणाली जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में देखने को मिलता है और महानदी बेसिन जो है मध्य भाग में पड़ता है। ठीक है, इन दोनों को जो है हमारे छत्तीसगढ़ में केशकाल घाटी या कोंडागांव ये दो हिस्सों में बांटती है। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा ए केशकाल घाटी। ठीक है, केशकाल घाटी को या तो बोल सकते हो कि गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली के बीच में विभाजक का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशकाल घाट या तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? ए बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, बी छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार,
डी बस्तर पठार और अबूझमाड़। करेक्ट आंसर आएगा सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये लिया गया है कि गोदावरी प्रणाली और महानदी प्रणाली अलग होती है। यहाँ पर केशकाल घाटी और तेलिन घाटी दोनों ही दिए गए हैं, लेकिन आंसर लिया गया है केशकाल घाटी को। सेम क्वेश्चन यहाँ पर केशकाल और ऑब्लिक करके तेलिन घाट दे दिया गया है और पूछा है दोनों के बीच कौन है जो दो क्षेत्रों मतलब केशकाल घाट या तेलिन घाट किन दो क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर केशकाल या तेलिन घाट दोनों दिया हो, ठीक है, तब प्रायोरिटी देना है किसको, केशकाल घाट को। केशकाल घाट जो है महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार को अलग करता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में गोदावरी शबरी का मैदान स्थित है। ए दंडकारण्य में, बी जसपुर सामरी पाट में, सी पूर्वी बघेलखंड पठार में, डी महानदी बेसिन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दंडकारण्य में। गोदावरी शबरी मैदान जो है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से में दक्षिण हिस्से में मतलब दंडकारण्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए बैलाडीला, बी मैनपाट, सी देवगढ़, डी केशकाल, ई चांग भगार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बैलाडीला। देखिए आपको पता है हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्या? नहीं। उसके बाद मैंने बताया छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जो कि पड़ता है बैलाडीला में, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? ए उसूर, बी चारमा, सी कोंटा, डी दरभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोंटा। गोलापल्ली का पठार जो है वो सुकमा जिले के कोंटा तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? देखिए सेम क्वेश्चन, व्यापम बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है। एक ही में दे दिया पहले कि केशकाल और पहले देखिए इसका करेक्ट आंसर यही होगा, गोदावरी और महानदी बेसिन। ठीक, एक जगह लेकिन खुद ही क्वेश्चन पूछता है कि गोदावरी और महानदी के बीच अलग कौन करता है। तो ऑप्शन क्या लिया था? केशकाल को प्रायोरिटी दिया था। ऑप्शन में केशकाल और तेलिन घाटी दोनों थे। फिर खुद ही क्वेश्चन पूछता है कि तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है, फिर ऑप्शन लेता है गोदावरी और महानदी। व्यापम है भाई, बॉस है। ठीक है, बस याद रख लो, केशकाल पूछे या तेलिन घाटी बोले, दोनों ही जो है गोदावरी नदी बेसिन और महानदी बेसिन दोनों को अलग करते हैं। या पूछे कि छत्तीसगढ़ का मैदान या दंडकारण्य को अलग कौन करता है, तो हो जाएगा केशकाल और तेलिन घाट दोनों, जो कि पड़ते हैं कोंडागांव जिले में। लेकिन दोनों ही अगर ऑप्शन में देखने को मिला केशकाल और तेलिन घाट, तो प्रायोरिटी देना केशकाल को। नंदराज पहाड़ी स्थित है? ए दंतेवाड़ा में, बी नारायणपुर में, सी बस्तर में, डी कोंडागांव में। चलिए आंसर देखते हैं। नंदराज चोटी या नंदीराज चोटी या पहाड़ी जो है, जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, ठीक है, या इसी को बोलते हैं नंदराज पहाड़ी। ये बैलाडीला दंतेवाड़ा जिले में पड़ते हैं। ठीक है, यह स्थित है। करेक्ट आंसर आएगा ए दंतेवाड़ा। नंदराज पहाड़ी स्थित है दंतेवाड़ा जिले में।
गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? ए 300 मीटर से कम, बी 300 से 350 मीटर, सी 350 से 400 मीटर, डी 400 मीटर से अधिक। करेक्ट आंसर आएगा ए 300 मीटर से कम। देखिए, दुआ करो कि ऐसे क्वेश्चन ना देखने को ना ही मिले। ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आप सभी नदी की ऊंचाई कितना मीटर से कितना कम है, ज़्यादा है, ये सभी याद करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? ए लोरो घाटी, बी तेलिन घाटी, सी मतला घाटी, डी खुरसेल घाटी। करेक्ट आंसर आएगा ए लोरो घाटी। लोरो घाटी जो कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है, इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो तेलिन घाटी है ये कोंडागांव जिले में स्थित है। मतला घाटी कांकेर और नारायणपुर जिले में स्थित है। खुरसेल घाटी ये नारायणपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? ए केशकाल, बी नारायणपुर, सी बस्तर, डी कांकेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कांकेर। गढ़िया पहाड़ हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? ए दंडकारण्य पठार, बी छत्तीसगढ़ का मैदान, सी सरगुजा का पठार, डी मैकल श्रेणी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार में जो है, आप चाहे गर्मी के दिन का टेम्परेचर देख लो या ठंड के दिन का टेम्परेचर देख लो, दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाजन में स्थित है? ए जसपुर सामरी पाट, बी पूर्वी बघेलखंड का पठार, सी दंडकारण्य का पठार, डी महानदी बेसिन। करेक्ट आंसर रहेगा सी दंडकारण्य का पठार। गढ़िया पहाड़ जो है वो कांकेर जिले में स्थित है और कांकेर जिला दंडकारण्य का हिस्सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? ए छुरी पहाड़ी, बी कोरिया पहाड़ी, सी देवगढ़ पहाड़ी, डी बड़वानी पहाड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बड़वानी पहाड़ी। बड़वानी पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में है। इसके अलावा छुरी कोरबा जिला, कोरिया पहाड़ी कोरिया जिला, देवगढ़ की पहाड़ी मनेंद्रगढ़ चिरबिरी भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी बड़वानी पहाड़ी। चलिए, हमारा आज का जो पर्वत और पठार का टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लो। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा भूगोल का छत्तीसगढ़ के, सभी जल्दी जल्दी करके कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।